आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। ठीक है, इस संयोजन की क्षमता प्रकृति ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी ये भी हमें पता चलाना है। ठीक है, तो लेंसों के तथा हमें दिया क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या दिया, 1.5 दिया। तो हम सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें फोकस दूरियां क्या दी है, F1 बराबर दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, F2 बराबर दी है अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो जो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस होता है, अवतल लेंस कुछ इस तरह से होता है, उसका फोकस कहाँ पे होता है, उसका फोकस वस्तु के बाईं ओर होता है, मुख्य फोकस मतलब बाईं ओर की साइड में होता है लेंस के। तो यहाँ पे F2 जो है वो हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, -10 सेंटीमीटर। जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, मुख्य फोकस। तो F1 इसलिए हम लोग धनात्मक ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, संयोजन की क्षमता और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो संयुक्त लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो F1 F2 के मान हमें पता है कितने हैं, 1/25। अब ये जो F2 था वो माइनस में है तो 1/10 और वो भी माइनस का हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से 1/F बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम 25 और 10 को उसको ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 250 और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ये 10 और -25। तो यहाँ नहीं, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -15/250 1/F बराबर। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 250/15। ठीक है, तो जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी आ गई, 250/15 सेंटीमीटर। इसको यदि हम उसमें लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, 15 का भाग देंगे 50 में कितना बार जाएगा, 250 में 1 तो 16.66 बार सेंटीमीटर में आ गए। ठीक है, अब जो फोकस दूरी को हम मीटर में लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अभी आगे जाके मीटर में काम पड़ेगा। 0.166 हो जाएगी इसकी फोकस दूरी, किसमें, मीटर में। ठीक है, अब जो लेंस की क्षमता होती है P बराबर क्या होता है, सूत्र 1/, फोकस दूरी किसमें, मीटर में, इसीलिए हमने वहाँ पे मीटर में लिखी थी। तो अब हम इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आई थी, F बराबर आई थी 16.66 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, 1/0.1666 सेंटीमीटर मीटर में। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये भाग देंगे हम तो P बराबर आ जाएगा। तो ये लगभग देखते हैं कितनी आ जाएगी, ये लगभग आ जाएगी 6.25 के। तो जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर, इतना 6.25 डायोप्टर हो जाएगी इसकी संयोजन की क्षमता। अब हमें क्या निकालना है, संयोजन का प्रकृति बतानी है। तो जो फोकस आई है ना, प्रकृति आई है P डायोप्टर, वो कितनी कैसी है, धनात्मक है। धनात्मक है यानी जो संयोजन है वो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, उत्तल लेंस की संयोजन क्षमता धनात्मक आती है। ठीक है, तो अब हमें क्या था, अब इसके बाद हमें दिया था कि यदि हम इसको 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दें तो फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है अपवर्तनांक के फॉर्म में, 1/F बराबर होता है μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो जो म्यू है वो यहाँ पे अपवर्तनांक है। ठीक, और जो R1 R2 है वो लेंस के वक्र पृष्ठों की दोनों साइड की वक्रता पृष्ठ त्रिज्या हैं। तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहा है, चेंज हमारी फोकस दूरी हो रही है। तो फोकस दूरी को अगर हम, पहले क्या थी फोकस दूरी, 1/16.66 थी, बाद में क्या हो जाता है, म्यू का मान कितना था, पहले म्यू का मान था 1.5। ठीक है, -1। ठीक, और जो ये है R1 माइनस R2, इनको हम कांस्टेंट लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों में समान ही रह रहे हैं। ठीक, ये इसको हम एक समीकरण 1 लिख देते हैं।
अब हम समीकरण 2 में देखते हैं, तो फोकस दूरी मान लीजिए चेंज होके हो जा रही है एफ एल, क्योंकि लिक्विड में डाल रहे हैं। तो लिक्विड का अपवर्तनांक कितना दिया था, 1.6 दिया था। तो जो पदार्थ का अपवर्तनांक पहले वायु के सापेक्ष था, तो वायु के सापेक्ष क्या हो गया था, 1.5। तो अब इसका द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 बटे 1.6, क्योंकि द्रव का अपवर्तन 1.6 था, -1 इंटू सी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, एफ एल बटे 1.66, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों को बटे में करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.5 बटे 1.5 में से 1.6 को घटाएंगे, और जो 1.6 नीचे लघुत्तम समावर्तक में होगा वो कहाँ ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.8 बटे नीचे क्या आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा 1.5 में से 1.6 जाएगा, माइनस में 0.1 आ जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा। यहाँ एफ एल था बटे 16.66, तो यहाँ ऊपर हम क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा बटे 1 के। ठीक, तो अब हमें ये -8 बटे 1 है, इसको हम त्रियक गुणा करते हैं, तो एफ एल बराबर कितना आ जाएगा, 16.66 गुणित 8, वो भी माइनस में। तो ये जो परिवर्तित फोकस दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लगभग 130 सेंटीमीटर के, कितने के, -130 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है, जो परिवर्तित फोकस दूरी कितनी आ गई है, -130 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम परिवर्तित क्षमता क्या निकाल सकते हैं, P। तो परिवर्तित क्षमता को हम P डैश मान लेते हैं। P डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे एफ इन मीटर क्या होती है, एफ एल मीटर में। तो 1 बटे एफ एल का मान कितना है मीटर में, 1.30 हो जाएगा। तो ये माइनस में है एफ एल, तो माइनस में रखेंगे, तो P बराबर P डैश बराबर कितना आ जाएगा, 13 का भाग देंगे हम इसमें 1 में, तो कितने बार जाएगा, 0 और ये 0.96 बार जाएगा माइनस में। तो जो हमारे क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, द्रव में डुबाने पर लेंस की 0.96, वो भी ऋणात्मक, और ऋणात्मक होगी, इसका मतलब ये जो अब लेंस की प्रकृति हो जाएगी वो किस प्रकार की हो जाएगी, अवतल लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा ये संयुक्त लेंस। ठीक है, तो ये हमसे दोनों चीज़ें पूछी गई थी। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।